हम ग्रामर में टेंसेस पढ़ेंगे। भैया आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ये क्या? हेलो, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब आ रही है? आ रही है आवाज आ रही है? भैया आ तो रही है पर धीरे आ रही है क्या? भैया, योर वॉइस इज सर क्लियर। भैया योर वॉइस इज वेरी वेरी लो। भैया वॉइस इज वेरी लो। हेलो, नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस भैया। सर, यस सर। यस भैया, ऑल इज क्लियर। अब क्लियर है? ओके। तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे आज। हम इंग्लिश ग्रामर भैया इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? भैया ने बोला टेंस। भाई टेंस। ग्रामर में हम टेंसेस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टेंसेस। पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट पास्ट थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। उसमें होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस पास्ट फ्यूचर टेंस। सेकंड होता है पास्ट पास्ट टेंस, टेंस। यस, पास्ट टेंस। थर्ड एंड फ्यूचर। देन थर्ड वन इज फ्यूचर अब टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। यस फ्यूचर टेंस। अब हम इनकी फॉर्मेट देखेंगे, इसको भैया, कैसे यूज करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, स्पेशल केस क्या होता है। विल एंड शैल। विल एंड शैल। विल एंड शैल फ्यूचर टेंस की। प्रेजेंट टेंस फ्यूचर की विल एंड शैल। फ्यूचर की विल एंड वॉज शैल। वर्ब पास्ट वर्ब, की वॉज वर्ब। प्रेजेंट की वॉज वॉज वर्ब। वर्ब और प्रेजेंट की प्रेजेंट इज की एम। वन। इज एम और प्रेजेंट की। वन बाय वन। जमार प्रेजेंट की। टाइप ऑफ टेंस। प्रेजेंट की होती है इज एम और हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टेंस होता है तीन प्रकार के, प्रेजेंट एग्जाम। टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, अब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे। प्रेजेंट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस में चार तरह की होती है। टाइप्स ऑफ सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का एंड प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस। टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस में आता है प्रेजेंट सिंपल और इंटरोगेटिव। प्लीज रिपीट। टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। भैया सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल। इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, प्रेजेंट सिंपल और इसको इंडिकेटिव भी बोलते हैं। प्रेजेंट भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भैया प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और भैया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, That is present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Fourth क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Present perfect कंटिन्यूअस। continuous. अब हम प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेट देखते हैं कि इसमें क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो कैन भैया आई रन दिस? यस। Is So, कैन आई yes, रन? yes sir, you can rub. यस भैया। yes, sir, you can. गुड मॉर्निंग भैया।
of भैया हम tenses. ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस का फॉर्मेट जानेंगे क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, एचपी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और इसमें वर्ब कौन से लगेगी? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। भैया V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस अब फॉर्म। पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या लगती है, कोई बता सकता है? हेल्पिंग वर्ब होती है इज, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? सॉरी एस। भैया इज एम आर। प्रेजेंट सिंपल में डू डस लगती है। डू और डू डज। फिर वर्ब भैया प्रेजेंटली इज एम आर और प्रेजेंट सिंपल की दो। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू डस लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की रूट फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और स्पेशल केस भी है इसमें, स्पेशल केस। अगर सिंगुलर हो तो एस और ईएस लगेगा, अगर प्लूरल हो तो कुछ भी नहीं लगेगा। यस, डू और डस with negative and interrogative. इसमें is and are। सेकंड टेंस क्या होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। हाँ, यस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब is am are लगती वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन। है। यस, राइट। इसमें स्पेशल केस में आईएनजी लगता है वर्ब के साथ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब is am are। जैसे हमारा लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें स्पेशल केस एम आई एम। अब नेक्स्ट वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भैया हैव इसमें वर्ब लगती है और क्या लेफ्ट साइड पर क्या दिख रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है? लगती फर्स्ट है। फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव होती है। यस, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसमें हैज सिंगुलर होता है। हैज एंड सिंगुलर होता है। लेकिन आई के साथ हैज सिंगुलर होता है। भैया आई के साथ हैव लगता है। और हैव प्लूरल होता है इसमें। भैया आई को प्लूरल में क्यों माना जाता है? क्या? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज सिंगुलर है और हैव उसमें प्लूरल। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कैन आई लर्न दिस? यस। यस सर, यू कैन। भैया आई के साथ हैव क्यों लगता है?
आई के साथ भैया पर आई के साथ तो भैया आई के साथ हैज लगना चाहिए क्योंकि आई तो सिंगुलर है। नहीं, आई के साथ कभी हैज नहीं लगता, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, एम लगता है, सॉरी आई के साथ एम लगता है हमेशा। जैसे मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। क्या आई के साथ हैव क्यों लगता है? वो तो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगना चाहिए। हैव नहीं लगेगा, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट हैव बीन एंड हैज बीन हेल्पिंग वर्ब। and have been verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। प्रेजेंट हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज बीन एंड हैव बीन। वर्ब क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ ing। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और इसमें हैज बीन सिंगुलर है, हैज बीन सिंगुलर है। स्पेशल केस है, हैज बीन हमेशा सिंगुलर रहेगा और हैव बीन प्लूरल। और हैव बीन समझ में आया सबको? अंडरस्टूड टिल नाउ भैया। अब हम प्रेजेंट Yes. सिंपल को पहचाने कैसे? प्रेजेंट सिंपल को पहचानने का तरीका क्या होगा? कैन आई राइट दिस? यस भैया। Yes, please. प्रेजेंट सिंपल को पहचानने कैसे? देखिए, प्रेजेंट सिंपल को पहचानने के लिए आपके पहचान हिंदी सेंटेंस के अंत में, अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं तो क्या आ गया? हूं आ गया ना। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस को बदल सकता है, क्या बनेगा? मैं पढ़ता हूं। Present simple. इंग्लिश में इसका मैं पढ़ रहा हूं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। गुड मॉर्निंग भैया। मैं पढ़ता हूं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। I study. आई रीड पढ़ता हूं ना, आई रीड पढ़ने को रीड कहते हैं। आई रीड। जैसे सेकंड एग्जांपल हम खेलते हैं। We play. We play, yes, right. We play. यू प्ले। नहीं, we हम है ना, तो we आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, तुम टीवी क्यों देखते हो? तुम टीवी भैया प्लीज भैया उधर की तरफ का दिख नहीं रहा। क्या?
भैया जिधर की तरफ आप लिख रहे हो उधर की तरफ दिख नहीं रहा है। इतनी तरफ दिख नहीं रहा है। नाउ विजिबल। यस नाउ क्लियर भैया। नाउ विजिबल। तुम टीवी देखते हो? तो इसका यू वॉच टीवी। यस यू वॉच टीवी। टीवी। Okay, now my time is over. Now my another friend Vinay Rega teach you. Hello, see recording करने का Am I audible to you? यस सर यू आर ऑडिबल। तो आपका साइंस में अभी तक कहाँ तक पहुँचे आप लोग? भैया चैप्टर 9 पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स वाला चैप्टर 9। तो अभी हम चैप्टर 11 का एक शॉर्ट व्यू देख लें। ओके भैया। लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। भैया ये पढ़ा हुआ है मेरा। यस मैंने भी पहले लाइट क्या है? भैया लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ वेरी गुड। इट इज एन भैया फर्स्ट डे। भैया अच्छा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हैं आप लोग? yes भैया that emit their own light. Yes, that emits their own heat and light. And non-luminous? That do not have their own light. That do not have their own light. And reflects lights of other from other like source. like moon reflect light of sun. Yes. Light reflect Opaque object का मतलब समझते हो आप? From which we cannot see yes, through it. from which we cannot see. Through which cannot be see. Through which one cannot see. Like a book. Opaques are those objects from which light cannot passes. It creates a shadow. When light is fallen on the opaque object, it doesn't passes through them, so it creates a shadow. Okay. And what about the transparent? From which we Through can which see one From which we can see properly. Through one can the see light can pass. Through one can Through see which like a light- water, the light can air. pass. Through which the light can pass. Yes. And translucent? Through which Through which light can pass partially. can see but not Through which light can pass partially. clear. Those objects from which light partially passes. बस कम अमाउंट ऑफ लाइट को पास करने देता है, पूरी पूरी नहीं करने देता। Partially. translucent. हाँ उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हो आप? Yes, yeah. Bounce off of a light. Bounce off a light or coming bounce back of a light is called reflection. Incident ray and reflected ray. To reflect and They are normal. It's normal. Normal is the perpendicular light of reflecting surface. Light reflect हो रही है।
Sir, it is a angle of incidence, angle of reflection. बच्चों पढ़ो पढ़ो। Reflected ray, ये कौन incident सी ray. है? Incident ray. Incident Incident ray. बच्चों बताओ ये कौन सी है? And the second one is reflected ray. Yes. Second one is reflected ray. भैया एंगल ऑफ डेविएशन तो था ही और ये नहीं. कौन सा एंगल ऑफ है? डेविएशन. इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. Yes. भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. होशियार बच्चे हो यार तुम तो, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। बढ़िया पढ़ रहे हो। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस भैया. भैया एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ है? क्या कह रहे हो आप? एंगल ऑफ डेविएशन. deviation. हाँ, वो भी बाउंस बैक ऑफ लाइट को कहते हैं, वो डाइवर्ट हो गई, डेविएशन। हाँ, तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है क्या? पता है सर, पता है. पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कोई बता सकते हैं मुझे? भैया मैं बताऊं. भैया नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट. हाँ, फर्स्ट लॉ है। भैया अभी तक टीचर्स ने हमें ये पढ़ाया नहीं है, तो आप स्टार्टिंग से हमें समझा दोगे? हमें स्टार्टिंग से अभी समझाया, लेट हो गए शायद जॉइन होने में। सेकंड लॉ क्या होता है? भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एक क्वेश्चन पूछूं? यस भैया. ये जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल, और ये जो मिरर रहता है, इसके बीच का एंगल कितना रहता है? भैया 90 डिग्री. 90 डिग्री. Right angle. Right angle. हाँ, राइट एंगल। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है. और अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको अगर 45 डिग्री दूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 45 डिग्री होगा सर, अकॉर्डिंग टू द लॉ. 45 डिग्री. यस, वेरी गुड। 45 डिग्री. कौन सी क्लास? शैडो जो रहती है दो टाइप की रहती है, एक एम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा रहती है, पता है आपको? यस सर, मुझे पता है. एम्ब्रा मतलब शैडो और पेनम्ब्रा मतलब थोड़ी सी लाइट शैडो होती है. ये जो डार्कर पार्ट है ये वाला, ये एम्ब्रा होता है. हाँ ये एम्ब्रा है। एम्ब्रा। और आपने देखा होगा कभी अपना ट्यूबलाइट के बाद हाथ से सामने लाकर तो उसकी जो इमेज शैडो बनती है,
वो एक डार्कर रहती है और उसके साइड में जिस लाइटर रहती है ये होता है पेनम्ब्रा। ये पेनम्ब्रा। ये लाइट है, लाइट सोर्स है। Yes, sir. और ये अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट सर। और ये इसकी शैडो है। ये पेनम्ब्रा है और ये अम्ब्रा है। अंडरस्टूड। Understood. Understood. अच्छा क्या लाइट ये एक लाइट है ना, लाइट है और ये एक और लाइट है। तो क्या लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है कि ऐसे उबड़ खाबड़ करती है? ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। Light always travel in a straight line in a rectilinear formation. तो अगर It's called rectilinear propagation of light. shall I rub this? Yes, sir. Yes. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से शैडो फॉर्म होती है और उसको पिनहोल कैमरा। सर अगर लाइट का जो मीडियम है वो चेंज होएगा तो मतलब कि वो बेंट भी हो सकती है लाइट। हाँ उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, वो आपके 10th क्लास में आएगा। उसको रिफ्रैक्शन मुझे पता है, वो तो पता है। इन दो केसेस में से आप कौन से पाइप के थ्रू इस लाइट को देख सकते हो? बैंड पाइप के थ्रू देख सकते हो लाइट को? No. भैया No, भैया। भैया देखती हूँ भैया ए वाले की देख सकते हैं। No, भैया, we cannot see. वन बाय वन बोलो आप लोग। No. भैया ए वाला जो पाइप है उसकी मदद से हम लाइट को देख सकते हैं। हम इस फर्स्ट वाले में से लाइट को देख सकते हैं क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में। हाँ, और क्या इसमें से देख सकते हैं? नो सर। No, भैया। नहीं देख सकते क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, इट कैन नॉट बेंड। भैया पर इसके अंदर रिफ्रैक्शन तो हो सकता है ना, अगर सीधी जाएगी तो वो मतलब टकराएगी भी तो सही लाइट। रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि सरफेस क्या है, पॉलिश की नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑलवेज पॉलिश की सरफेस पे रहता है। ये मिरर देखिए, मिरर में सेम सरफेस पे होता है। ऐसे लाइन खींचते हैं, उसको पॉलिशिंग कहते हैं। एक मिरर की वन साइड पॉलिश रहती है तभी जाके उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो पाती है। रिफ्लेक्ट हो पाती है, अंदर पॉलिश नहीं है तो अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी पाइप के अंदर। Okay, sir. जा रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आपने पूछा कि लाइट बैंड होती है तो उसी हिसाब से एक और नया डिवाइस है हमारे पास जिसको कहते हैं पेरिस्कोप। यस सर, पेरिस्कोप है Yes, sir. कालेidoscope, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
Sir, multiple reflection of light. यस, इसमें Sir, मल्टीपल इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहता है। इसके हाथ दो मिरर होते हैं। सर इसके 2 मिरर होते हैं जो 45 डिग्री पे वो सेट किए जाते हैं। अच्छा सुनो में सुनो, होते हैं। क्या वो मेरा इधर लगा रहता है कि इधर लगा रहता है? सर वो भैया टर्निंग एकदम ऐसे लगा रहता है। साइड में एकदम मतलब कि यहाँ पे कॉर्नर है ना वहाँ पे ऐसे लगा है। यस सर। और ये 45 डिग्री पे होता है सर। हाँ, सर ये ज्यादातर होता सबमरीन में है। यूज किया जाता है। अब हाँ वो 45 डिग्री पे सबमरीन होता में है वो यूज पता किया है जाता आपको? है। ओनली यस 45 सर। डिग्री पे क्यों होता है पता है आपको? 30 भी ले सकते थे लेने में तो, लेकिन नहीं लिया। आपको पता है 45 क्यों लेते हैं? नहीं पता सर। सर मतलब प्रॉपर रिफ्लेक्शन इसलिए प्रॉपर 45 पे रिफ्लेक्शन इसलिए लेते हैं, सुनो 45 पे इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ से अपनी लाइट आए, ठीक है? ये 45 डिग्री के एंगल पर है, मतलब इंसिडेंट रे जो है और इधर से जाएगी। ये मेरा नॉर्मल फिर है, ये नॉर्मल हो गई सर। यस ये सर। नॉर्मल है, ठीक है? अब ये 45 पे आई और ये भी 45 पे आई। 45 पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी 45 डिग्री पे होगी। क्या हुआ? 45 डिग्री पे हो गई, तो अब 45 प्लस 45 90 डिग्री हो गया। उससे एकदम स्ट्रेट जाती है और सीधे इस वाले मिरर से टकराती है, जिससे कि परफेक्ट इस वाले मिरर से टकरा के इधर से 45 पे जाती सर है। अगर 5 डिग्री भी मूव कर गया 50 डिग्री हो गया तब तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ फर्क पड़ेगा। अगर 50 हो जाएगा तो 50 के से वो थोड़ा इधर से यूं आएगी, मतलब मिरर 45 50 पर है तो लाइट जाएगी, इधर भी 45 का बनेगा, 50 का बनेगा और इधर भी 50 का बनेगा, तो 100 एंगल पे हो जाएगी। फिर वो डायरेक्ट है तो 100 एंगल पे तो फिर वो इधर चली जाएगी, हाँ कि ना? लेकिन वो अपना रिफ्लेक्टर सरफेस है नहीं तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं हमको, सामने क्या ऑब्जेक्ट रखा है वो दिखेगा ही नहीं। नो सर। सर पेरिस्कोप सबमरीन में यूज किया जाता है ना? हाँ, ओके, टाइम इज ओवर, shall we quiet? यस सर। Okay, thank you, study well.